अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। Today's lecture is lecture number 24 and we are studying chapter number 10, acid base and salts, and date is 25th of June 2020. And today's lecture we will discuss about the review of Lewis concept of acid and bases, properties of acid and uses of acid. So dear students, अब हम अपने टेक्स्ट बुक की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अवैस गनी चीमा साहब। ले जी, अब हम थोड़ा सा आज हम पढ़ने लगे प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो थोड़ा सा मैं आज आपसे भी इंटरेक्शन करूंगा, साथ साथ आपने भी जवाब देने हैं। क्योंकि ये जो है ना, बड़ा ही एक आसान सा और बड़ा एक कंसेप्चुअल सा जो है वो टॉपिक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अगर आप मेरा साथ देंगे, जो दो तीन बच्चे हैं उनको बहुत ज़बरदस्त समझ आएगी। ठीक है ना, प्लीज़ इन टच, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फौरन आप उसका आंसर दें। तो बेसिकली दिस आर्टिकल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इज अ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है वो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो स्टार्ट में चैप्टर के हमें डिस्क्राइब किया गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बता दी गई हैं। ठीक है जी। तो जब स्टार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें बताई हुई हैं, अच्छा स्टार्ट में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है वो हमने इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है दीज आर आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आज हम थोड़ा सा एसिड के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़े से हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे आज। अच्छा जी, तो पहला जो है वो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। जी अब्दुल्ला, सी वैस गनी, हैदर चीमा, बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है पहली। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड?
जी, रिएक्शन विद मेटल। थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी बात है, आपने रिप्लाई किया। रिएक्शन विद मेटल्स, तो इसका आपने हमेशा से एक क्या कहते हैं जहन में बिठा लेनी है एक बात, जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ लिख के दूंगा इधर, वो बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि जब इसका है जी इसका हम थोड़ा सा इसको फोन बड़ा कर देते हैं, तो ये आपने जहन में बिठा लेना है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी एसिड ने रिएक्ट करना है ना मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस उन्होंने पैदा कर दी, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, जो उनमें H2 वाला एलिमेंट होता है ना, ये वाला, ये जो H2 इसके अंदर H होता है, H वो निकल के बाहर आ जाता है इस जगह पे। जिस तरह यहाँ पे भी देखें, ये HCl में H मौजूद है, ये निकल के बाहर आ गया। इसका मतलब है जब एसिड्स किसी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या पैदा होगी, हाइड्रोजन गैस। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। तो पहले ये क्या मैंने आपको इसका बताया, द फर्स्ट प्रॉपर्टी के मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है एसिड्स का। जी एनीबॉडी। Acids react with metal to produce hydrogen gas. यानी कि हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, ये जेन में रखनी है बात, हर तरह से आपने जेन में रखनी है कि वो जब एसिड ने रिएक्शन करना है तो उसने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देनी है। सिंपल सी बात है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। अब अगर Zn प्लस H2SO4 करोगे तो एक इसमें और भी चीज़ होती है समझने वाली, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। एसिड का नाम आपको आना चाहिए, मेटल का नाम आपको आना चाहिए। एसिड बेसिकली जिंक है, एसिड बेसिकली ये H2SO4 कॉमन एसिड है, ये HCl, ये दोनों एक कॉमन एसिड है। तो इसके साथ जिंक, अब ये मेटल जो है इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा, यानी कि H2 अलग हो जाएगा और SO4 ये सेपरेट हो जाएगा, H जिंक अलग हो जाएगा और H2SO4 अलग हो जाएगा। अब जिंक जो है वो रिएक्शन करेगा बकाया पोर्शन के साथ, तो सल्फेट जिंक का साल्ट बन जाएगा, ये बनेगा ZnSO4 साल्ट ऑफ दैट मेटल। इसका मतलब है साल्ट ऑफ दैट मेटल, और साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। तो मैं कहता हूँ कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब मैं इसको और जो है वो क्या कहते हैं अपना मजीद आगे लिखूंगा, हाइड्रोजन के एंड प्रोड्यूस साल्ट ऑफ दैट मेटल। ठीक है ना, यानी कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं, और जिस मेटल का साल्ट होता है, ठीक है, उस मेटल के साल्ट के साथ वो क्या करते हैं, उसका साल्ट बना लेते हैं, साल्ट ऑफ दैट मेटल। मसलन एसिड का जो पार्ट था वो मेटल के साथ रिएक्शन करके बन जाएगा उसका साल्ट। ठीक है ना। तो ये आपको जब एक दफ़ा कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये लाइन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल यू कैन राइट द फॉर्मूला। ठीक है ना, बड़े आसानी से आप एक फार्मूले को लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन द फार्मूला इफ़ यू नो। अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट का तो आप बड़े आसानी के साथ जो है वो यू कैन राइट डाउन द फार्मूला, आप फार्मूले को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं दोबारा से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके बारे में एक लाइव नई एग्जांपल लिख लेता हूँ। ठीक है ना। फर्ज करें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है Zn, ठीक है ना, तो जिंक लिखा हुआ है और यहाँ मैं जिंक के साथ लिख देता हूँ HCl, यानी कि मैं यहाँ पे जिंक के साथ HCl लिख देता हूँ।
इसके साथ ये HCl, यानी यहाँ पे जहाँ पे लिखी हुई है ना जिंक की एग्जाम्पल, वहां पे मैं लिख देता हूँ Zn प्लस HCl, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन हुआ यहाँ पे। अब आप सर आप मुझे सिंपल रिएक्शन कंप्लीट करके बताएं क्या होता है। जिंक ने हाइड्रोजन ने अलहदा होके यहाँ लिखे जाना है इधर, और जो बकाया हिस्सा बच गया है पीछे, ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया हुआ है वो Zn और Cl। अब जिंक की वैलेंसी होती है +2, तो ये बनाएगा Zn Cl2, ठीक है ना, ZnCl2 बनाएगा। अब इसे बैलेंस करेंगे, क्लोरीन के दो हैं यहाँ, 2H आ जाएगा, और ये सारा बैलेंस हो गया। ये मैंने आपको एक और एग्जांपल बना के दे दी है, ठीक है ना, फ्रॉम ZnHCl। तो आपने देखा कि बड़ा आसान है। जब आप बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल की, तो कोई भी मेटल, कॉमन मेटल दो ले लें, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, जिंक, ये नाम दिए हैं यहाँ पे मेटल्स के। मैग्नीशियम एक मेटल दी हुई है, ये देखें, जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट्स विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसमें आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है कि हाइड्रोजन गैस पैदा होती है और उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है। और जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपको बड़े आसानी से आप ये नोट कर लेंगे कि जो मैंने आपको बात की है, ठीक है ना। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस साल्ट ऑफ दैट मेटल। अब यहाँ पे मेटल्स का जिक्र है, तो यहाँ हम और ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि मेटल्स के नाम भी इसमें ऐड कर लेते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल, आगे इसमें लिख देते हैं हम ZnFeAl, ठीक है ना, ZnFeAl। Then acid react with metal ZnFeAl and produce hydrogen gas and produce salt of that metal, ठीक है ना। तो ये जो अब आप लिख देंगे ना इतना हिस्सा, तो आप समझेंगे ये सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज। तो ये सिंपल वर्डिंग में भी आप जो है वो इसको लिख सकते हैं, इज नॉट नेसेसरी कि जो किताब में लिखा हुआ वो लिखना है। तो इसको हम जो है नहीं कि मैं दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एसिड आमतौर पर मेटल्स के साथ बहुत शदीद रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर एसिड में पानी डला हो और वो डाइल्यूट एसिड हो, ठीक है, तो वो बड़े आराम से मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं मेटल से, लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, और वो क्या करते हैं, उनका सॉल्ट बनाते हैं और एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। जो यहाँ डिटेल लिखा हुआ है वो भी आपको बता दिया, और ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये भी आपको बता दिया। दो एग्जाम्पल लिखनी है आपने, ठीक है ना, 2 एग्जाम्पल्स मस्ट हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ़ यू विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। और इसके जो हैं वो पॉइंट्स भी कॉन्सेप्चुअल हैं। जिस तरह मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो उनमें वो उस हाइड्रोजन गैस फौरन, मेटल आप एसिड एसिड को किसी मेटल की सरफेस पे गिराएंगे, फौरन वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस के धुएं के बादल पैदा होंगे। तो ये आपने पूरी केमिस्ट्री में याद रखनी है कि मेटल का कोई भी रिएक्शन जो एसिड के साथ होगा उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना जी। तो ये पहला पॉइंट आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। द फर्स्ट पॉइंट आई हैव क्लैरिफाइड टू यू दैट एसिड react with metals
हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, उसका H निकल जाता है और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद द रिमेनिंग पोर्शन रिएक्ट्स विद मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ दैट मेटल। ठीक है जी। तो इसकी प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है, 5-5 दफ़ा प्रैक्टिस करें तब आपको एक चीज़ जो है वो समझ में आएगी। ये सवाल इंतहाई आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसने कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझा होगा वो ये बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट जी। अब ज़रा ना एक चीज़ आपने नोट करनी है। पहले मैं ये चीज़, दूसरा पॉइंट नहीं पढ़ा रहा, मैं तीसरे पे पढ़ाऊंगा। हाँ जी, साद उमर जी, साद उमर। एनी अदर पार्टिसिपेंट? पहले पॉइंट के बारे में अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो बता दे जल्दी। अच्छा जी। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हसीब। No, sir. तो मेरा तो ख्याल ये है कि लेक्चर लगा के आप सो तो नहीं जाते सारे? पहला लेक्चर है 9th क्लास, 9 बजे जो पहला लेक्चर होता है, सो तो नहीं जाते लेक्चर लगा के? No, sir. नहीं नहीं, पूछा करें। आप देखें ये जो मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, क्या पॉइंट है जी, बता सकते हैं? Reaction with bases. बड़ा आसान सवाल है। कल ये मैंने एंड पे इसका जिक्र किया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था जी। Yes, sir. उसमें यही बताया था कि नमक और पानी बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जरा गौर से देखें, सादा सा ये एक्सपेरिमेंट है। ये NaOH आर्हीनियस बेस है और ये आर्हीनियस का एसिड है। ठीक है जी। वन इज आर्हीनियस एसिड एंड वन इज आर्हीनियस बेस। एक आर्हीनियस एसिड है, दूसरा आर्हीनियस बेस है। अब ये दोनों बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, नमक और पानी। बड़ा आसान सा ये एक्सपेरिमेंट है जी। अगर हम इसको दोबारा से ज़रा इसकी एक्सपेरिमेंट की डिटेल में देखें तो बहुत आसान है। मैंने इसलिए जल्दी बताया ताकि आप समझ ये ना जाएंगे बड़ा औखा क्वेश्चन है। तो पहला दोबारा रिपीट करूंगा। एसिड हमेशा जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो उनका मेटल रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, डिस्प्लेस कर देगा और उसका साल्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बार बार आप जब लिखेंगे 2-3-4 दफ़ा तो आपको ये इसी समझ में आ जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा जी। उसके बाद दूसरा, इसको मैं अगर यहाँ पे हेडिंग दे दूं कि ये जो हमारे पास टॉपिक है इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, अब न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है जी? न्यूट्रलाइजेशन में होता है कि फर्ज करें जो कॉन्सेप्ट है आर्नियस का, उसके मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन में ये होता है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ना एसिड एसिड रहता है ना बेस बेस रहता है। तो ये ऐसे बड़ा सिंपल लिखी हुई है, जो हेडिंग मैंने दी है ये तो समझाने के लिए, इसको नहीं नोट करना। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस वट एवर, जो ऑक्साइड्स हों, हाइड्रोक्साइड्स हों मेटल के, बस OH आयन होना चाहिए बेसिस के अंदर, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, नमक और पानी बनाते हैं जी। वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो Na का पोर्शन है ये पॉजिटिव इसका है, ये Cl के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। और ये H है और ये OH है। ठीक है ना। यानी कि H प्लस जो है वो OH प्लस के साथ, एसिड जो है आपको पता है H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और बेस OH नेगेटिव आयन, ये मिलके बना देगा जी वाटर। ठीक है ना। ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देगा? वाटर। तो ये रिएक्शन भी बड़ा सिंपल है।
reaction with acid react with bases to form salt and water and neutralize each other. This reaction is called neutralization reaction. तो दो, एक एसिड लिखना है, एक बेस लिखना है, और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने लिख देना है। दूसरा वाला जो नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये नीचे वाला पॉइंट, ये दिस पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें ओ लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। यानी कि ये ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड भी बेस होते हैं, ठीक है ना। वो क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना, और ये सादा सा है, कोई इतनी मुश्किल एग्जांपल नहीं है। अगर आप देखेंगे ओ जो है, असल में यहाँ सिंगल ओ है तो यहाँ पे 2 एच हैं, तो ये उसको बैलेंस कर लेते हैं, H2 और ये O। ये देखिए, ये पानी इधर इकट्ठा हो गया, ये, और वो गया Cu और SO4, ये इकट्ठे आपस में मिल गए, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर इसको हाईलाइट करके बताऊं तो मैंने कहा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, Cu और SO4, ये Cu और SO4 ये आपस में अटैच हो जाएंगे, और H2O अलग से अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड बेसिस, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप मुझे ये बात बता देंगे, ये 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं, इसके अंदर अगर कोई चीज की आपको समझ नहीं आई तो मुझे काइंडली अभी बता सकते हैं। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है ना, और वो है बड़ा ही समझने वाला पॉइंट है जी, ठीक है ना। वो समझने वाला पॉइंट इस तरीके से है कि उसमें एक पॉइंट नहीं बल्कि हमने दोनों पॉइंट इकट्ठे स्टडी करने हैं, हमने दोनों पॉइंट इकट्ठे स्टडी करने हैं, ठीक है ना। वो अब दोनों पॉइंट इकट्ठे किस तरीके से स्टडी करने हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये वही है रिएक्शन विद मेटल्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स, ठीक है ना। तो अगर हम गौर करें तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 सेम है, ठीक है। हाँ जी, मैंने क्या बात की है अभी, अब्दुल्ला सीब, अवैस गनी, चीमा वगैरह बताएं कि ये मैंने क्या कहा है, कौन कौन सा पॉइंट सेम है। पॉइंट नंबर 2 और Sir, पॉइंट point Point नंबर, number number two 2 or और 4. point number हाँ 4. वेरी गुड, पॉइंट नंबर 2 और 4 सेम है। अब हम जरा, जब आपने बिल्कुल गौर से देखना है कि दो किस तरह सेम है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे आपको ये तकरीबन सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जरा मुकम्मल कंसंट्रेशन रखनी है इसके ऊपर। अच्छा, मैं ना यहाँ पे इसलिए इनको क्या कहते हैं देख रहा था किसी जगह पे कि ये इकट्ठे मिल जाएं सवाल, क्योंकि इनको इकट्ठा पढ़ना है, वहां पे तो जूम करना पड़ेगा, जूम आउट। तो यहाँ पे जरा देखें, ये मैंने वो जो नोट्स हैं उसमें से निकाला है। तो अब जरा देखें, ये पॉइंट लिखा हुआ है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, एंड रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड, ये यानी रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड। अब दोनों में ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है कार्बन का और सल्फर का। जहां सी आना है वहां एस लिख देना है, तो आपका बन जाएगा सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स, ठीक है ना। यानी कि ये बात जरा बहुत ही सिंपल सी है कि एक कॉन्सेप्ट याद करना है दोनों के लिए, ठीक है ना। तो वी विल यानी कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट फॉर वन कॉन्सेप्ट, और वो अप्लाई होगा दोनों के लिए, ठीक है ना। इट विल अप्लाई टू द बोथ ऑफ द पार्टीज, ठीक है ना, बोथ ऑफ द पार्टीज के लिए ये अप्लाई होगा। अब जरा इसके ऊपर प्योरली गौर करना है। वो कहता है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। तो दोनों में आपको कोई चीज फर्क नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का फर्क है। एलिमेंट ऊपर कार्बन है, ठीक है जी, यहाँ पे एलिमेंट जो है वो कार्बन है, सी है, सी फॉर कार्बन, और यहाँ एस है, एस फॉर सल्फर। दोनों की वैलेंसियां, दोनों का सिस्टम सब कुछ सेम है। यहाँ पे समझाने का तरीका ये है कि एक तरीके से दोनों शिकार खेले जाएं, यानी कि दोनों जो हेडिंग्स हैं उसको समझा दिया जाए। कार्बोनेट्स की वैलेंसी भी होती है -2, सल्फाइड और बाईसल्फाइड की भी -2 होती है। तो बड़े आसानी के साथ
जो है ना वहां पे SO3 है, यहाँ पे CO3 है, यहाँ वहाँ SO4 होगा, वहाँ CO। अब वो थोड़ा सा, अब वो इतना भी नहीं आपने उसमें घुसना, लेकिन ये है कि एक आधा को कहीं भी मिस्टेक होगी वो आपने जरा देखनी है किस तरीके से है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी आप ना करना, सेम सेम कर लेना। ठीक है जी। तो आप जरा गौर से देखें। अब यहाँ पे कहता है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं जी कार्बोनेट्स की जगह पे मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ जी बाइकार्बोनेट्स की जगह पे लिख देता हूँ जी बाईसल्फाइड्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बोनेट्स की जगह पे लिख देता हूँ सल्फाइड्स। हाँ जी, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स टू फॉर्म corresponding salt with the evolution of carbon dioxide gas। यहाँ लिख देता हूँ with the evolution of carbon dioxide gas, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह मैं लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी ये इतनी सी लाइन जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय मैं लिख देता हूँ सल्फर। ठीक है ना, SUL, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जी एनी क्वेश्चन? ठीक है Sir. ना। जी जी Sir. जी जी, नई क्वेश्चन है कोई? No, sir. हाँ जी, देखिए आप जरा, आपको मैंने यहाँ मार्क किया, नजर आ रहा है जी अब्दुल्ला? Yes, sir. अच्छा आप देखें हाँ जी, ये इसमें, जो आपने बताया कि ये जो दो, इनमें कोई फर्क नहीं है, नहीं सिर्फ सी की ये जब, एक जैसे। नहीं इसमें ये है ना कि असल में इत्तेफाक से ये है कि समझाना आसान हो गया ना, है तो पूरी डिफरेंट चीज, लेकिन समझाना आसान हो गया कि रिएक्शन सेम है सारे के सारे। तो जब हम इसमें सिर्फ चार जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी हमने हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो बकाया जो प्रॉपर्टी यानी कि ये जो स्टार्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये देखें जरा, ओ सॉरी, स्टार्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल्स की है, एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट ऑफ दैट मेटल। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी है जी न्यूट्रलाइजेशन की। अब आगे तीसरी थी ये, तो दूसरी और चौथी सेम है। इत्तेफाक है कि दोनों का जो है वो, यानी समझाएंगे हम एक एक कंसेप्ट, और प्रॉपर्टीज हमारी दो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी अब्दुल्ला, समझ आई है क्या कहा मैंने? जी विलक Yes, साहब। sir. हाँ जी, एक प्रॉपर्टी में हम यस दो, सर। एक टिकट आप में दो मजे करने लगे हैं। ठीक है। तो अब ये देखेंगे, वो कहता है एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट विद एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो वर्डिंग सेम रख के आप जो है वो सिंपल तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि सल्फाइड्स की हेडिंग और बाईसल्फाइड्स की हेडिंग, दोनों की हेडिंग जो है वो सेम हो जाएगी, यानी उसमें किसी किस्म का जो है वो इबाम खत्म हो जाएगा। तो ये जो है वो दोनों की सेम हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा अब आगे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ जहाँ सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ CL है, ये CL है, सी नहीं है। अच्छा यहाँ भी सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ भी सी लिखा हुआ है। इस सी की जगह पे क्या लगाना है जरा बता सकते हैं आप? जी एनी बॉडी? Sir, S लगाने. एस लगाना है, वेरी गुड। जब एस लगाएंगे पूरा का पूरा जो है ना वो क्या कहते हैं सवाल आपका सल्फेट वाला बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा तो ये तो आपने लगा दिया। अब सर ये तो आपने हमें बता दिया कि लगाना है, लेकिन हमें ये तो बताएं कि है क्या कंसेप्ट। ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट नहीं, मैंने अभी ये कहा है कि ये दोनों सेम है। ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जी मेरे भाइयों, वो कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड जब रिएक्ट करते हैं, when acid react with carbonates, bicarbonates,
वगैरह से, यानी कि जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से एसिड जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, एक तो सबसे बड़ी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ठीक है ना, ये आपके जहन में आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फौरन आपने जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिख देना है। और उसके बाद क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट। क्या बनता है जी, वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है ना, यानी सॉल्ट। हाँ जी, वाटर सॉल्ट, एसिड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, नमक और पानी बनता है और साथ उसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। अब यही चीज अगर हम नीचे लिख लें, एसिड एसिड प्लस सल्फाइड्स सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, तो वो बनेगा जनाब आगे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, यानी कि ये दोनों सेम चीजें हैं। अब ये वो तो लिख तो दिए हमने, अब ये किस तरह वर्क करते हैं जरा ये देखना है हमने, रिएक्शन कैसे चलता है। ठीक है ना, हाउ कैन वी राइट द रिएक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देख लेते हैं जी, ये रिएक्शन किस तरह हुआ। ये एक है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में ये लिखा हुआ है CO3, ये CO3 में से ना एक CO2 ये निकल के आ गया। ठीक है ना, ये CO2। अब साल्ट बनना है, तो ये कैल्शियम का आपने जिस तरह पहले वाले पॉइंट में साल्ट बनाया था, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दें और ये Ca इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, ये बन गया CaCl2, और ये जो 2H है और ये एक O है इसका, ये H2O बन गया। ठीक है ना, दोबारा से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ जी, आई विल एक्सप्लेन टू यू, और थोड़ा सा मैं इसका जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये जूम से भी समझ में आ जाए। ठीक है ना, लेकिन आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट टुगेदर अगेन। ठीक है, ये देखें जरा आप, थोड़ा सा मजीद इसको मैंने एलेबोरेट किया। ये जरा गौर करें जरा आप, ये जो हमारे पास है कैल्शियम है, और आप जरा ये गौर कीजिएगा, ये जो हमारे पास है Cl, इसको तो आप पहले स्प्लिट कर देना दो हिस्सों में, क्योंकि ये स्प्लिट हो गए। ये Ca मिलेगा इस Cl के साथ। ठीक है ना, ये बन जाएगा CaCl2, और ये 2H और ये एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगी, ये बन जाएगा वाटर, और CO2 ने CO3 में से निकलना है। ठीक है ना, यानी कि CO3 जो है वो CO2 ने CO3 में से निकलना है, ये CO2 प्लस O, ये CO3 बनता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, इसको मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स सल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड विद सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, तो सेम वहां पे आप चेंज कर दें, सी की जगह पे एस, एक फार्मूला याद करें और सारे का सारा पॉइंट आपका क्लैरिटी हो जाएगी। ये जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नॉर्मली टीचर नहीं डिस्कस करते, और वो बार बार एक चीज को पकड़ के दोबारा बता देते हैं, जिससे बच्चा कहता है कि पता नहीं कितना वो मुश्किल सवाल है और मेरी जान से आपस में डाल चुकी हुई है। तो हालांकि ये दोनों पॉइंट आप बड़े इजीली कवर अप कर सकते हैं। अब जरा गौर करें, इसमें भी वही है, जो बाइसल्फाइड का पॉइंट है इसमें भी यही है कि Ca, और ये रिएक्शन करेगा ये Cl के साथ, ये हो जाएगा CaCl2, और SO3 में से एक O निकल के, SO3 में से एक O निकलेगा और वो H के पास आ जाएगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा H2O, और बगाया इसमें यहाँ पे SO2 गैस बाकी बच जाएगी, SO2, वो SO2 यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट नंबर 4 आपको क्लैरिफाई हो गया। ठीक हो गया, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट आपको ओके हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आगे है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ठीक है ना,
अब गौर से समझना है कि सर जी सल्फाइड्स, अगली क्लास का टाइम बस मैं खत्म करने वाला हूँ जी। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, अब रिएक्शन विद सल्फाइड्स जो है वो जरा देखिएगा, एक सिंपल लास्ट रह गई है। सल्फाइड का फार्मूला होता है एंड पे एस आता है, उसे बोलते हैं FeS, ठीक है ना। तो जब एस सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा इसका, तो आगे क्या बनेगा ये जरा देखना है। बड़ा सिंपल है, जो चीज लिखी हुई है वो आपने याद कर लेनी। वो है एसिड रिएक्ट विद मेटालिक सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो आपके जहन में होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है और इसका फार्मूला क्या है। वो है H2S। क्या है जी? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, ठीक है ना। बस जहन में आपने ये रखना है कि H2S जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। सिंपल सी ये चीज रखनी है जहन में। और हेडिंग याद रखनी है, ये क्या है इसकी हेडिंग। तो इसकी हेडिंग है जी रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो जब आपने सल्फाइड लिखा तो आपने FeS लिख दिया, पहले लिखा आपने FeS, ठीक है जी, ये नहीं कि ये कह दिया। और उसके बाद आपने कहा बनना क्या है, सल्फाइड बनना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उसका फार्मूला H2S। तो ये देखें जरा, H ये वाला हिस्सा H2S, ये हिस्सा आपने दरमियान में से अलहदा किया, तो बकाया जो बच गया हुआ है FeSO4 सॉल्ट, ठीक है ना, FeS और ये O4, ठीक है ना। तो ये बन गया FeSO4 और अपनी H2S गैस आपने अलहदा कर दी। तो जो थ्योरी है उससे आपने सारे रिएक्शन तैयार करने हैं, थ्योरी के जरिए आपने सारे रिएक्शन जो हैं वो करने हैं, ठीक है जी। तो ये है था आज का टॉपिक। लास्ट मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ये है Fe के, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला है H2S, ठीक है ना। तो ये H2S गैस जो है ये यहाँ पे पैदा होती है। तो सिंपल यहाँ से H2S गैस को निकालें, ठीक है, और अलहदा कर दें और बाकी रिएक्शन एज इट इज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस कल करेंगे, आज टाइम थोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।